एक दिन रानो को घास के बीच लावारिस पड़ा एक बहुत बड़ा अंडा मिला। रानो का दिल भर आया। उसने सोचा कि हे ऊपर वाले, ये नन्हा सा जीव तो अभी दुनिया में आया भी नहीं और बेसहारा हो गया। नहीं, मैं इसे मरने नहीं दूंगी। अगर इसे अकेला छोड़ दिया तो कोई शिकारी इसे खा जाएगा। समय बीता और अंडे से एक नन्हा बाज बाहर निकला। रानो ने उसका नाम रखा वीर। लेकिन वीर बाकी बच्चों की तरह दाना नहीं खा पाता था। वो बीमार रहने लगा। मेरे बच्चे, तू परेशान मत हो। तेरी बनावट अलग है, तेरा नसीब अलग है, पर मेरी मोहब्बत में कोई कमी नहीं आएगी। अम्मी, क्या मैं बाकी भाई बहनों जैसा नहीं हूँ? मुझे दाना कड़वा क्यों लगता है? वीर, तू आसमान का शहजादा है। तू फल खाया कर, तुझे इसी से ताकत मिलेगी। नफरत की आग बुझाना मुश्किल होता है। कालू कौवा वीर को देखकर डर गया था। उसे लगा कि अगर ये बाज बड़ा हो गया तो पूरे जंगल पर राज करेगा। वो रानो को समझाने के बजाय पूरे जंगल को उसके खिलाफ करने निकल पड़ा। भाइयों और बहनों, खतरे की घंटी बज चुकी है। रानो पागल हो गई है। वो अपने घोंसले में मौत को पाल रही है। वो बाज का बच्चा कल हमारी गर्दन मरोड़ देगा। पर कालू भाई, वो तो अभी बहुत छोटा है। रानो उसे अपनी ममता दे रही है। ममता? अरे, शिकारी को खून की गंध पसंद होती है, ममता नहीं। हमें अभी चलकर रानो को अल्टीमेटम देना होगा। हाँ, या तो वो बाज का बच्चा जंगल से बाहर जाएगा या फिर रानो को हम सब छोड़ देंगे। कालू कौवा सारी पक्षियों की भीड़ लेकर रानो के घर पहुंचता है। अचानक शोर सुनकर वो बाहर आती है। अरे ओ रानो, बाहर निकल। देख, आज पूरा जंगल तेरे दरवाजे पर खड़ा है। क्या बात है कालू भाई, आप सब इतने गुस्से में क्यों हैं? रानो, नाटक बंद कर। इस शिकारी को अभी के अभी इस घोंसले से नीचे गिरा दे। इसकी जगह आसमान की ऊंचाइयों में है, हमारे घरों में नहीं। रानो, समझो, हम तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। अगर ये बड़ा हो गया तो सबसे पहले तुम्हारे अपने बच्चों को ही नुकसान पहुंचाएगा। ये आप क्या कह रहे हैं? वीर ने आज तक किसी को परेशान नहीं किया। वो तो ठीक से उड़ना भी नहीं जानता। यही तो चालाकी है। सांप का बच्चा सपोला ही होता है रानो। आज ये छोटा है, कल ये काल बनेगा। इसे निकाल दे, वरना आज से तेरा हमसे कोई रिश्ता नहीं। कालू भाई, औलाद की कोई जात नहीं होती। जिस बच्चे ने मेरी गोद में आंखें खोली, जिसे मैंने अपनी चोट से दाना खिलाया, वो मेरा बेटा है। आप इसे शिकारी देख रहे हैं, मैं इसे अपनी ममता का हिस्सा देख रही हूँ। तो फिर ठीक है, आज से रानो चिड़िया हमारे लिए मर गई। कोई इससे बात नहीं करेगा, कोई इसके साथ दाना चुगने नहीं जाएगा। तू और तेरा ये शिकारी बेटा अब अकेले रहोगे। जंगल वालों ने रानो का साथ छोड़ दिया। रानो अब अकेली थी। अगले दिन रानो दाना ढूंढने के लिए दूर गई थी। वीर बाज और रानो के असली बच्चे डाल पर बैठे थे। तभी कालू कौवा अपने बेटे जग्गू के साथ वहाँ से गुजरता है और वीर को देखकर रुक जाता है। अरे ओ वीरू, क्या हुआ? आज भी अपनी चोंच में कीड़े पकड़ने की कोशिश कर रहा है? तू बाज है रे, तुझे तो शिकार करना चाहिए। पिताजी, देखो इसकी शक्ल। ये चिड़ियों के साथ रहकर खुद को चिड़िया समझने लगा है। अरे ओ डरपोक बाज, जा जाकर अपनी जात वालों को ढूंढ। नहीं, मैं माँ का बेटा हूँ, मैं चिड़िया हूँ। चिड़िया, जा जाकर नदी के पानी में अपनी मनहूस शक्ल देख। तू इनके जैसा नहीं है, तू एक दिन इन्हें ही खा जाएगा। तू इनके लिए श्राप है। वीर नदी के किनारे जाता है और अपना चेहरा पानी में देखता है। वो डर जाता है। मेरी चोंच इतनी नुकीली, मेरे नाखून इतनी डरावनी। मैं तो एक शिकारी हूँ। मैंने अम्मी को बहुत दुख पहुँचाया है। वीर घर छोड़कर जाने लगा। तभी रानो उसे रोक लेती है। कहाँ जा रहा है मेरा वीर? अम्मी, मैं आपकी जाति का नहीं हूँ। लोग सच कहते हैं मैं डरावना हूँ। मेरे लाल, परिंदों की पहचान उनके पंखों से नहीं, उनके दिल के व्यवहार से होती है। तू मेरा बेटा है और यही सच है। वीर तेजी से पंख फरफराता है और अंधेरे आसमान की ओर उड़ जाता है। रानो उसे रोकने के लिए उसके पीछे उड़ती है, लेकिन वीर की रफ्तार बहुत तेज है। वीर, रुक जा बेटा, वापस आ जा, मेरी बात तो सुन। वीर के जाने के बाद रानो का घर सूना हो गया था, पर मुसीबत कभी बताकर नहीं आती। एक लालची इंसान शिकारी की नजर हरिया तोता के बच्चों पर पड़ गई थी। अरे
ये क्या हो गया? हम इस रस्सी में कैसे फंस गए? पीकू, भागो! बचाओ बचाओ, अम्मी बचाओ, कोई हमें यहाँ से निकालो। आज तो बहुत तोते हाथ लगे हैं। इन्हें शहर ले जाकर अच्छे दामों में बेचूंगा। हरिया तोता उड़ते हुए वहाँ पहुँचते हैं। वह अपनी चोंच से जाल को खींचने की कोशिश करता है, लेकिन जाल बहुत मजबूत है। कोई मदद करो, मेरे बच्चों को बचाओ। कालू भाई, बटी भाई, कोई तो आओ। कालू कौआ और बाकी पक्षी दूर पेड़ पर बैठे देख रहे थे, लेकिन शिकारी के डर से कोई नीचे नहीं आता। तभी आसमान से एक साया बिजली की तरह नीचे आया। वह वीर था। मेरे भाई बहनों को हाथ मत लगाना। वीर अपनी तेज चोंच और नाखूनों से जाल को एक पल में काट देता है। शिकारी डरकर भाग जाता है। अरे, इस बाज ने तो हमारी जान बचाई है। हमने इसे गलत समझा। रानो दौड़कर वीर को गले लगा लेती है। पेड़ पर बैठे कालू कौआ और बाकी चिड़िया धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। उनकी गर्दनें शर्म से झुकी हुई थी। अरे, जिस बात से हम डर रहे थे, उसी ने आज हमारे बच्चों की जान बचाई है। वाकई रानो सच कहती थी, परवरिश जात से बड़ी होती है। वीर, तू बाज के शरीर में एक नन्ही चिड़िया का दिल रखता है। हमें माफ कर दे बेटा। एक दिन आसमान से एक बहुत बड़ी बाज उतरी। वह वीर की असली माँ थी। वह रानो के पास आई और उसे डराने लगी। ए छोटी चिड़िया, मेरा बेटा मुझे दे दे। ये शिकारी है, इसे तेरे साथ रहने का कोई हक नहीं। रुक जाइए, आपने मुझे जन्म दिया होगा, लेकिन इस चिड़िया ने मुझे जिंदगी दी है। जब आप मुझे अकेला छोड़ गई थी, तब इसकी ममता ने मुझे पाला। अगर आपको इन पर हमला करना है, तो पहले मुझे हराना होगा। बाज माँ वीर की आंखों में प्यार और वफादारी देखकर दंग रह गई। उसने अपना सिर झुकाया और वहाँ से उड़ गई। आज तभी आसमान से एक साया बिजली की तरह नीचे आया। वह वीर था। मेरे भाई बहनों को हाथ मत लगाना। वीर अपनी तेज चोंच और नाखूनों से जाल को एक पल में काट देता है। शिकारी डरकर भाग जाता है। अरे, इस बाज ने तो हमारी जान बचाई है। हमने इसे गलत समझा। रानो दौड़कर वीर को गले लगा लेती है। पेड़ पर बैठे कालू कौआ और बाकी चिड़िया धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। उनकी गर्दनें शर्म से झुकी हुई थी। अरे, जिस बात से हम डर रहे थे, उसी ने आज हमारे बच्चों की जान बचाई है। वाकई रानो सच कहती थी, परवरिश जात से बड़ी होती है। वीर, तू बाज के शरीर में एक नन्ही चिड़िया का दिल रखता है। हमें माफ कर दे बेटा। एक दिन आसमान से एक बहुत बड़ी बाज उतरी। वह वीर की असली माँ थी। वह रानो के पास आई और उसे डराने लगी। ए छोटी चिड़िया, मेरा बेटा मुझे दे दे। ये शिकारी है, इसे तेरे साथ रहने का कोई हक नहीं। रुक जाइए, आपने मुझे जन्म दिया होगा, लेकिन इस चिड़िया ने मुझे जिंदगी दी है। जब आप मुझे अकेला छोड़ गई थी, तब इसकी ममता ने मुझे पाला। अगर आपको इन पर हमला करना है, तो पहले मुझे हराना होगा। बाज माँ वीर की आंखों में प्यार और वफादारी देखकर दंग रह गई। उसने अपना सिर झुकाया और वहाँ से उड़ गई। आज वीर उसी जंगल का रखवाला है। कोई भी शिकारी परिंदा अब कुछ तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। रानो का सिर फक्र से ऊंचा हो गया है। देखा, परवरिश अगर नेक हो तो शिकारी भी रक्षक बन जाता है। वीर भाई की जय, रानो माँ की जय। जंगल में खुशहाली थी, लेकिन एक शिकारी की बुरी नजर लग गई। उसने जमीन पर नीले रंग के जहरीले दाने बिखेर दिए। रानो का छोटा बेटा कुकू नादान था। उसने दाने खा लिए और बेहोश हो गया। कुकू, अपनी आंखें खोलो बेटा, कोई बचाओ मेरे बच्चे को। वीर, देखो तुम्हारे भाई को क्या हो गया है। माँ, घबराओ मत, मैं अभी डॉक्टर उल्लू को लेकर आता हूँ। डॉक्टर उल्लू ने बताया कि कुकू को सिर्फ नीली पहाड़ी पर मिलने वाली जड़ी बूटी बचा सकती है, पर वहाँ का रास्ता तूफानी है और बहुत ऊंचा है। वीर, वहाँ जाने की हिम्मत सिर्फ एक बाज ही कर सकता है, पर आज मौसम बहुत खराब है। भाई की जान के लिए मैं मौत से भी लड़ जाऊंगा। माँ, आप कुकू का ध्यान रखना। मैं अभी गया और अभी आया।
ऊपर पहाड़ पर बर्फीली हवाएं चल रही थी। वीर के पंख थक रहे थे। तेज हवाएं उसे चोट पहुंचा रही थी, लेकिन उसके कानों में कूकू की आवाज गूंज रही थी। किरण दूर से ये सब देख रही थी। उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। वो वापस आती है और रानो के पैरों में गिर जाती है। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने वीर को गलत समझा। असली ताकत पंखों में नहीं, रिश्तों के प्रति वफादारी में होती है। कोई बात नहीं बेटी, घर का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अब वीर, किरण, रानो और गुड़िया कूकू सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। कालू कौआ और दूसरे पक्षी भी अब वीर का सम्मान करते थे। माँ, आपने मुझे बाज के शरीर में एक इंसान का दिल दिया है। मैं मरते दम तक आपकी सेवा करूँगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों और रिश्तों के प्रति वफादारी से बड़ा बनता है। जो माता पिता का सम्मान करता है, पूरी दुनिया उसका सम्मान करती है।